माँ और वीडियो कॉल। समीर एक गांव से बड़े शहर में जाना चाहता है। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा एक लौता लड़का है, हमारे साथ रह। समीर मानने को तैयार नहीं था। कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। समीर नहीं माना। कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 18,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। समीर नहीं माना। वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का भी समय न मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया, बेटा घर आ जा। समीर ने कहा कि माँ अब ठीक है। पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली। फिर 3 दिन बाद समीर की तबीयत खराब हो गई। लगातार काम करते रहने से ऐसा हुआ था। घर से फ़ोन आया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई। कहा कि बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर ने देखकर बोला, माँ तुम ऐसे ही यहाँ क्यों आई? कल वीडियो कॉल पर देख तो लिया था तुमने। माँ ने कहा, बेटा उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। समीर के आंखों से आंसू आ गए। कहा, ऐसी हालत में क्यों आ गई? माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। और माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। अपने सपने पूरे करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सपने अपनों को छोड़कर या नज़रअंदाज करके करना गलत है। माता पिता का आशीर्वाद और साथ आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।